भाई मुकेश सहनी जी से आपने परिवारवाद पर उंगली उठाया, अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके परिवार के लोग 4 विधायक अगर आपके विधानसभा में रहता तो क्या औकात था भारतीय जनता पार्टी का आपके पार्टी को तोड़ने का? नहीं, आप देखे होंगे, आप लोग के चैनल पर हम देखे थे, आप देखे होंगे कि जिस समय ये मंत्री बने थे पशुपालन मंत्री, उस समय इनका भाई जाता था उद्घाटन करने के लिए, इनके बदले में किनको ये आगे बढ़ा रहे थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोह भंग होना या नहीं होना या अलग चीज़ है। हम लोगों के साथ लोकसभा में आए और लोकसभा में हम लोगों के नेता के साथ और हम लोगों के नेता इनके साथ मुस्तैदी से रहे। कहीं किसी को अगर इनका जाने का मन होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता है, और नहीं जाने का मन होगा तो कोई ले भी नहीं जा सकता है। तो इनका आसपास चमचागिरी वाला बयान है अशोक चौधरी जी का, किसी का अपना चमचागिरी करते हैं, इस ढंग के हम लोगों के नेता को बोलते हैं। उनका औकात है हम लोगों के नेता के साथ इस ढंग के बोलने के? तेजस्वी यादव के नीचे 80 विधायक है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कई लोग हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम हैं ना अपने भाई को ना अपने भतीजा को राजनीति में आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं सुर बदलता हुआ दिख रहा है मुकेश सहनी का, जिस तरह से वो परिवारवाद को लेकर बयान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है वो तेजस्वी यादव पर भी करते हुए दिख रहे थे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक हैं रामवीर सदा। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, मुकेश सहनी के बयान को? आप लोगों के साथ है, महागठबंधन के साथ है, और इस तरह के बयान। बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवारवाद सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल में ही नहीं है, परिवारवाद तमाम पार्टी में है, चाहे वह भारतीय जनता हो, जदयू हो, और जो वगैरह वगैरह जितना क्षेत्रीय दल हो, सब पार्टी में परिवारवाद है। और सब परिवारवाद के बात जो मुकेश सहनी जी बोले हैं, तो परिवारवाद के बात यह बोले हैं। आज हम पूछना चाहते हैं भाई मुकेश सहनी जी से, आपने परिवारवाद पर उंगली उठाया, अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके परिवार के लोग 4 विधायक अगर आपके विधानसभा में रहता तो क्या औकात था भारतीय जनता पार्टी का आपके पार्टी को तोड़ने का? नहीं औकात था। परिवारवाद का मतलब लोग का स्वार्थ राजनीति में यह नहीं होता कि हम अपने घर को बनावे, अपने बेटा का, अपने परिवार को बनावे। राजनीति में सबसे बड़ा विश्वास होता है, और जिस पर विश्वास होता है उसको राजनीति में बनाया जाता है, उसको परिवार नहीं कहा जाता है। और जहां तक परिवारवाद की बात है तो भाई मुकेश सहनी तो अभी चल ही रहे हैं। जिस समय यह बनेंगे उसके बाद इनको पता चलेगा परिवारवाद क्या होता है और परिवारवाद क्या नहीं होता है। अगर आज इनके परिवार के लोग रहते तो इनका 4 विधायक आज नहीं भागता। बोल रहे हैं कि भाई भतीजा को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारी पार्टी भी है, लेकिन हम भाई भतीजा को आगे नहीं बढ़ाएं। आप देखे होंगे, आप लोग के चैनल पर हम देखे थे, आप देखे होंगे कि जिस समय ये मंत्री बने थे पशुपालन मंत्री, उस समय इनका भाई जाता था उद्घाटन करने के लिए, इनके बदले में किनको ये आगे बढ़ा रहे थे? किनको आगे बढ़ा रहे थे? देखे ना, पूर्णिया के कोई कार्यक्रम था, पेपर में आया था, पशुपालन का कार्यक्रम था और मंत्री बन के इनका भाई चल गए। क्या यह नहीं बढ़ा रहे हैं? ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये महागठबंधन का हिस्सा है। परिवारवाद सभी पार्टी में है। हम यह नहीं कहते हैं परिवारवाद किसी पार्टी, सभी पार्टी में है, इसलिए सभी पार्टी पर मुकेश सहनी जी बोले होंगे। क्या लगता है कि मोह भंग हो रहा है महागठबंधन से? अब जदयू के ही मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि मोह भंग हो गया है उनका अब महागठबंधन से, इसलिए वो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोह भंग होना या नहीं होना या अलग चीज़ है। हम लोगों के साथ लोकसभा में आए और लोकसभा में हम लोगों के नेता के साथ और हम लोगों के नेता इनके साथ मुस्तैदी से रहे। कहीं किसी को अगर इनका जाने का मन होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता है, और नहीं जाने का मन होगा तो कोई ले भी नहीं जा सकता। एक सवाल है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आरजेडी के तमाम नेता हों, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे विधायकों को टास्क दिया गया है कि आप संगठन को मजबूत करिए, इस तरह का टास्क दिया। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल सब दिन मजबूत है। इनका संगठन राष्ट्रीय जनता दल का सब दिन मजबूत है। और कोई आदमी अगर कह रहा है कि हम लोगों के नेता के तरफ से टास्क है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे ये हम लोगों का संगठन का चुनाव होता है, तब हम लोगों का संगठन का चुनाव नज़दीक आ गया है, 24-25 हम लोगों का संगठन का चुनाव पूर रहा है। तो कोई भी पार्टी में संगठन का जब चुनाव होता है तो रसीद करता है, इसीलिए आगे संगठन का चुनाव है। इसके लेकर हम लोगों के नेता बोले हैं हमारा पार्टी मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। लेकिन
भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। तमाम एनडीए के नेता कर रहे हैं कि आरजेडी में भगदड़ मचेगा, जिस तरह से नेता छोड़ के जा रहे हैं, श्याम रजक हो चाहे कई अन्य नेता हैं कि आप राजद को छोड़कर भागेंगे, बड़ी भगदड़ होने वाली है। वह जनता से रिजेक्टेड लोग भाग रहे हैं, नेता कहाँ कोई भाग रहे हैं। जिनको जनता रिजेक्ट कर दिया वो लोग भाग रहे हैं। वह लोग भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे। यहाँ कुछ बनने वाला मिलने वाला थोड़े है। सब दिन जो लोग जो है आज भागने का बात कर रहे हैं, सब दिन उन्हीं को सत्ता सुख चाहिए। एक बार जदयू में, एक बार राजद में, और धोबी कास्ट में लोग नहीं है, और लोग कहाँ जाएगा। और जो लोग आपने कहा राजद की भगदड़ के बात कर रहे हैं ना, तो ये भगदड़ वाला लोग जदयू से भगदड़ करके इधर आया था, अब इधर से फिर उधर जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग को हम लोगों के यहाँ कोई गिनती नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी वो बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़क छाप जैसे विपक्ष के नेता है, सड़क छाप जैसे बयान दे रहे हैं, कार्यकर्ता के जैसे बयान दे रहे हैं। साक्ष्य दीजिए तब बोलिए। यह तो इनका आसपास चमचागिरी वाला बयान है अशोक चौधरी जी का। किसी का अपना चमचागिरी करते हैं, इस ढंग के हम लोगों के नेता को बोलते हैं। उनका औकात है हम लोगों के नेता के साथ इस ढंग के बोलने के। तेजस्वी यादव के नीचे 80 विधायक है, और वह अपने क्षमता पर इस बार बिहार विधानसभा में दिखा दिया कि तेजस्वी यादव क्या है, लोकसभा में दिखा दिया। और यह लोग जो लोग आज तक अपने दम पर वार्ड सदस्य नहीं जीता है, किसी के कृपा पर एमएलसी बनता है, वह बड़का ड्रिंग पतरा मारता है। अशोक चौधरी जी क्या है वह पूरे बिहार के लोग जानता है। वह चमचा है कि नेता है वह सब जान रहा है। क्या कुछ करे थे राजद के विधायक रामवीर सदा, आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।